पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पत्नी को ससुराल से लाने गए निखिल रॉय की मौत। घटना में निखिल के साले विकी और सनी घायल। निखिल के परिजनों ने लगाया धारदार हथियार से हमले का आरोप। पुलिस कर रही मामले की जांच। दलमा में मिली एक अनोखी मकड़ी। राजा घोष ने की मानवीय शक्ल के मकड़ी की खोज। वन विभाग ने बताया इसका पूरा सच। सेंचुरी घूमने आए लोगों में ज्यादा उत्साह देखे जाने की है उम्मीद। 12 फरवरी को रांची में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन। राष्ट्रीय जनता दल की बैठक परिसदन में शुक्रवार को की गई आयोजित। प्रदेश भर से राजद नेता कार्यकर्ताओं का होगा जुटान। हथियार आधारित स्थानीय नीति लागू करना है उद्देश्य। आइए बात करते हैं पत्नी को मायके से लाने गए युवक की मौत की। कदमा थाना अंतर्गत LIG फ्लैट में रह रही अपनी पत्नी को ससुराल से लाने गए निखिल राय की मौत हो गई है। इस घटना में निखिल के साले विकी और सनी घायल हो गए। सूचना पाकर निखिल की मां पापू राय MGM अस्पताल पहुंची और उन्होंने बताया कि निखिल पर धारदार हथियार से हमला किया गया है, जिससे निखिल की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि निखिल ने कदमा निवासी हनी सिंह से 2017 में भागकर प्रेम विवाह किया था। निखिल काफी शराब का सेवन करता था। इससे तंग आकर उसकी पत्नी गुरुवार को मायके चली गई थी। निखिल बीती रात पत्नी को लाने ससुराल गया था, जहां रात को उसके ससुराल वालों ने उसे मार पीट कर घायल कर दिया था और ससुराल वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने रात भर उसे थाने में रखा। शुक्रवार सुबह थाना से छूटने के बाद वह फिर से अपने ससुराल चला गया था, जहां ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी। वो लोग तो बोल रहे हैं टका है अच्छा, वो लोग मेरे को लग रहा है इससे देखिए इसका नाम निखिल रॉय स्टैंड का उधर बस स्टैंड कौन था? ये लगा बस स्टैंड। हाँ शादी कब किया? शादी ये लोग अपने प्यार से अच्छा, भाग। वो 2017 में। वहीं मामले को लेकर मृतक के साले विकी ने बताया कि निखिल घर में आकर हंगामा कर रहा था और खुद पर धारदार हथियार से वार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये सुबह 8 बजे आया, हम लोग सो के उठे भी नहीं थे, तो हम लोग सोचे कौन आया, गेट खोले, तो जैसे ही गेट खोले ना तो वैसे ना वो हमला कर दिया उसके ऊपर। मेरा छोटा वाला भाई जो है उसके ऊपर हमला कर दिया, 5-6 जगह ब्लेड से पूरा मार दिया। पहले काट के ही आया था, और जब काट उठ के आया ना तो मेरा घर का पास ना, तब फिर काट उठ मेरा भाई जैसे गेट खोला ना उसको भी 3-4 ब्लेड ऐसा मारा, फिर अपना हाथ में फिर मारा वही जगह जहाँ पहले से काट के आया था। फिर उसके बाद वो ना गिर गया तो हम लोग पानी भी नहीं पिलाए, और हम लोग फिर छोटा वाला भाई को देखते रो रहे और कोई मदद करने को तैयार नहीं। हम लोग का फ्लैट में हो गया 6-7 साल हो गया। हाँ, अभी आप दोनों भाई घायल है? हाँ, दोनों भाई घायल। छोटा भाई का नाम? छोटा भाई का सनी नाम है। देखिए कपड़ा पूरा खून। अगर ब्लेड अगर नहीं लेते तो ये भी मर जाता। तुम्हारा? हाँ, ब्लेड अगर नहीं छीलते तो ये भी मर जाता। कल तुम ही लोग इसको खाना भिजवाया था? खाना इसलिए भिजवा दिए थे ताकि कुछ उल्टा सीधा ना हो बोल के। खाना ही मैं बोल रहा था ये अपना काम सुनने के अपना सर पट। आइए बात करते हैं जमशेदपुर के सबसे बड़े वन क्षेत्र दलमा के जंगलों में मिली मानवीय शक्ल वाली मकड़ी की। झारखंड के सबसे बड़े जंगलों के रेंज दलमा में एक अनोखी चीज वन विभाग के हाथ लगी है। जीव जंतुओं पर शोध करने वाले राजा घोष नाम के एक व्यक्ति ने दलमा के जंगलों में मानवीय शक्ल के मकड़ी की खोज की है। जहां लोगों ने मकड़ी को दूसरे ग्रह का बताया, वहीं वन विभाग ने बताया इसका पूरा सच। खबर के वायरल होने के बाद आसपास के लोगों ने कहा है कि दूसरे ग्रह से आया कोई जीव है जो मानवता को खतरे में ला सकता है। वहीं वन विभाग की टीम से जानकारी मिलने के बाद जीव जंतुओं पर शोध करने वाली टीम के साथ ZSI से संबंधित टीम ने जंगल की ओर अपना रुख अख्तियार कर लिया है। जानकारी देते हुए दलमा रेंज के IFS डॉक्टर अभिषेक कुमार ने उस जंतु की पहचान क्रैब स्पाइडर के रूप में बताई है और बताया है कि जीव जंतुओं से लेकर कई जानवरों में जंगल के अंदर मिमिक्री करने का एक गुण होता है, जो वे अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें सामने वाले जंतु या जानवर से नुकसान ना पहुंच सके। हालांकि यह दलमा के जंगलों में पहली बार पाया गया है। इसकी जानकारी अब ZSI को दे दी जाएगी और राजा घोष के द्वारा पाए गए इस क्रैब स्पाइडर की जांच की जाएगी।
यह एक बहुत ही अनोखी और अच्छी बात है कि दलमा के जंगलों को सिर्फ हाथियों के लिए ही जाना जाता था, लेकिन इस तरह की चीज सामने आने से अन्य विशेष जंतुओं की भी जानकारी लोगों को मिल रही है और यह बहुत अच्छी बात है कि प्रकृति से जुड़ाव रखने वाले लोगों में अब दलमा को लेकर काफी ज्यादा उत्साह बनेगा। ज्यादातर लोग जो दलमा की ओर जाते हुए सिर्फ करीब क्षेत्रों में जाकर हाथियों को देखकर ही आ जाते हैं, अब सेंचुरी घूमने में लोगों में और भी ज्यादा उत्साह देखे जाने की उम्मीद है। दलमा में सैकड़ों ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो अभी तक अनदेखे हैं। शोधकर्ताओं की बढ़ती उत्सुकता के कारण दलमा के वन्य जीवों के प्रति भी रुझान बढ़ा है, जो कि वन विभाग एवं जैविक विभाग के लिए एक अच्छी पहल है। हम लोग दलमा में बहुत सारा कीड़े मकोड़े पे काम करते रहते हैं और सुबह सुबह जाके तितली की खोज कर रहे थे, तो ऑल ऑफ ए सडन अचानक मेरे हाथ पे नीचे घास में गिर गया था, तो उसको संभालते हुए हाथ पे रखे थे कि क्लियर हो पाए उसमें क्या अंकित है, चेहरा बना हुआ है। फिर उसको देखे तो हमको भी पहली बार दिखा कि ऐसे नहीं दिखा, तो उसको फिर पकड़ के संभालते हुए पत्ती में रख दिया गया। वो चली गई, चलते चलते चली गई। मकड़ी का बहुत सारे स्पीसीज़ यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन पहली बार हिमानी शक्ल वाला, इंसानी आकृति वाला, ये एक आश्चर्य का विषय है, पहली बार दिखा। क्रैब स्पाइडर है। वो क्या है कि मिमिक्री, बहुत सारे जानवर जो हैं, मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, मिमिक्री एक उसका प्रॉपर्टी होता है। वो मिमिक करता है किसी के प्रति अपने प्रीडेटर से बचने के लिए। मान लीजिए उसको कोई खाने आएगा, उस पर कोई हमला करने आएगा, उससे बचने के लिए जो है वो कुछ अलग तरह का रूप धारण करता है। तो जैसे वो ह्यूमन फेस मिमिक कर रहा है, तो हो सकता है कि वो चिड़िया वगैरह जैसे खाती है उसको, छोटा छोटा कीड़ा वगैरह को, तो उससे बचने के लिए वो एक रूप धारण किया हो। कई बार जो है उसमें नेचुरली वो चीज़ इवोल्यूशन के द्वारा आ जाता है। जैसे जैसे वो इवॉल्व किया, आगे के जनरेशन की तरफ बढ़ा, तो अपने सर्वाइवल के लिए, अपना बचाव के लिए जो उस पर हमला करते हैं, वो अलग अलग रूप धारण करता है। नहीं, देखिए बहुत सारे जानवर में मिमिक्री का ये है, मतलब बटरफ्लाई हो गया, या वो कोई रूप ऐसा करेगा जिससे कि प्रेडेटर से उसका बचाव हो सके, या कई बार वो अपना एक रूप धारण करता है जिससे वो जिस सतह पे है उसी के प्रकार का हो जाएगा, उसी के, ताकि वो जो उस पर अटैक करने वाला जो प्रेडेटर है उससे वो बच जाए, उसके नज़रों से बच जाए। या कई बार अलार्मिंग मिमिक्री भी होता है, जो अलार्म करता है प्रेडेटर को, वो डराएगा कि हम तुमसे, देखो हम इस तरह के हैं, तुम मत खाओ, और वो डर जाएगा, तो उससे वो बचने के लिए भी अलग रूप धारण करता है। दुर्लभ है ये, मतलब बहुत पहली बार यहाँ पे सुना गया है। कई सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं। लोग बड़े बड़े जानवर को ही जानते हैं, जैसे टाइगर हुआ, एलिफेंट हुआ, लेकिन छोटा छोटा जानवर का भी उतना ही महत्व है। फूड वेब अगर हम देखें इन्वायरमेंट इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें हर जानवर का अपना एक रोल है, उसका एक निश होता है, निश, जिसमें वो उसका अपना एक महत्व है। Super style, Shri Leathers. Hey, should it be expensive to look rich, huh? Shri Leathers, world class, right price. Life हुई stylish अभी. Life हुई stylish अभी, lifestyle है नया अभी. Shri Leathers, Shri Leathers. ये सिर्फ टच है, no, ये तो leather touch है. Yeah, simple price में super style, Shri Leathers. Hey, should it be expensive to look rich, huh? Shri Leathers, world class, right price. Life हुई stylish अभी. Life हुई stylish अभी, lifestyle है नया अभी. Shri Leathers, Shri Leathers. ये सिर्फ टच है, no, ये तो leather touch है. Yeah, simple price में super style, Shri Leathers. Hey, should it be expensive to look rich, huh?
Sri Leathers, world class, right price. Life हुई stylish अभी, life हुई stylish अभी, lifestyle है नया अभी, Sri Leathers, Sri Leathers. आइए बात करते हैं 12 फरवरी को रांची में तेजस्वी यादव के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु तैयारी शुरू होने की। आदित्यपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए राजद नेता और पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने कहा कि 12 फरवरी को रांची में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के भव्य कार्यक्रम को सफल बनाने प्रदेश भर से राजद नेता कार्यकर्ताओं का जुटान होगा। इसी कार्यक्रम के तहत प्रधान प्रमंडलीय बैठक आयोजित की गई है। राष्ट्रीय जनता दल कोल्हान प्रमंडल की बैठक जमशेदपुर के परिसदन में शुक्रवार को आयोजित की गई। इससे पूर्व राजद नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल पूर्व झारखंड सरकार के मंत्री सुरेश पासवान के नेतृत्व में सरायकेला जिले के आदित्यपुर पहुंचा, जहां राजद राष्ट्रीय महासचिव पुरेंद्र नारायण सिंह की अगुवाई में सभी राजद नेताओं का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। बैठक में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सुरेश पासवान ने कहा कि युवा नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में मिशन 2024 की रणनीति तैयार होगी, जिसमें आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ पार्टी चुनावी जंग में उतरेगी। झारखंड में 1932 आधारित खतियानी नीति पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री की अगुवाई में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति केवल इसलिए पारित की गई है कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिले। उन्होंने कहा कि झारखंड में जन्मे सभी लोग झारखंडी हैं, किसी को भी राज्य से बेदखल नहीं किया जा रहा है। खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने का उद्देश्य स्थानीय को उनका हक और अधिकार दिलाना है। वाले को, यहाँ का झारखंडी वाले को प्राथमिकता के आधार पर आप उसको नियुक्ति करेंगे, ये जो है मेन मुद्दा है। और जो यहाँ है उसको हम लोग किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं करने जा रहे हैं। जो बनाया गया है उसमें यह निर्णय लिया गया है कि जो झारखंडी है उनको फोर्थ और प्राथमिकता दी जाएगी, और जो यहाँ बसे हुए हैं आकर के उनके लिए ये 2 ग्रेड और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का नियुक्ति में उसको जो है भागीदारी से एक क्राइटेरिया बनाया जाएगा। जो यहाँ जो यहाँ पले वो से तैयार हुए पढ़े लिखे उसके लिए क्राइटेरिया बनाया जाएगा। उसके लिए उतावला मत होइए, उसके लिए झारखंड के लोगों का दिल उदार है, विचार उदार है, बड़ा दिल है। पहले तो झारखंड और बिहार हम लोग तो एक ही सरजमीन पर रहने वाले थे। तो आज जब अलग हुआ, भाई भाई में जब बंटवारा होता है तो हिस्सा जो है अलग अलग मिलता है। उसके लिए विचलित होने की जरूरत नहीं है, सबको सम्मान मिलेगा, लेकिन झारखंडी वाले को प्राथमिकता जरूर मिलेगी। अभी बनाया जाएगा जब झारखंड अलग हुआ उस डेट से जो 28 साल तक झारखंड में रह के पैदा हुए और तैयार हुए, उसके लिए क्राइटेरिया बनाया जाएगा। आप उसके लिए विचलित ना हो। सरकार भाई जब अलग होता है तो उसका हिस्सा तो अलग देना ही पड़ेगा, इसलिए उसमें कहीं किसी तरह का वाद और विवाद में पड़ने का जरूरत नहीं। आइए बात करते हैं टाटा स्टील द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए जाने की। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत रानी कूदर में टाटा स्टील द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा अतिक्रमित दुकानों और मकानों को तोड़ दिया गया। जमशेदपुर के रानी कुदर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहां टाटा स्टील और सरकार के जमीन पर बने अवैध मकान और दुकान को तोड़ दिया गया।
अतिक्रमण हटाओ अभियान से पहले टाटा स्टील द्वारा लोगों को नोटिस भी दिया गया था, लेकिन नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर टाटा स्टील ने जिला प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा दुकान और मकान को तोड़ दिया गया। आइए बात करते हैं सोनारी निवासी हीना नायक के घर में आपसी विवाद के कारण आग लगाए जाने की। सोनारी खूटाडी की रहने वाली हीना नायक ने बताया कि आपसी विवाद के कारण उसके रिश्तेदार ने उसके घर में आग लगा दी। घर के लोग सुरक्षित हैं, कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन घर के जेवर समेत घर का सारा सामान जलकर राख हो गया है। हिना ने बताया कि मनोज यादव से उसकी ननद की शादी हुई है, लेकिन उसकी ननद अपने पति मनोज यादव के साथ आपसी विवाद के कारण नहीं रहना चाहती है, जिस वजह से वो हमारे साथ रहती है। हिना ने बताया कि उसका पति उसे अपने साथ ले जाना चाहता है और वो नहीं जाना चाहती, इस वजह से उसने मेरे घर को जला दिया। पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर, हम लोग का घर जल गया। मेरे ननद का हस्बैंड जला दिया है घर। ₹100 का नुकसान हो गया। जेवर, टीवी, फ्रिज सब जल के राख हो गया। पलंग, बिछौना, चड्डी तक नहीं बचा घर में पहनने के लिए। बच्चे लोग का कपड़ा लता सब जल गया। अगर मेरे बच्चे रहते घर के अंदर तो वो भी शायद जल जाते। वो अपनी बीवी को ले जाना चाहता था, उसकी बीवी उसके साथ रहना नहीं चाहती है, इसी वजह से वो हमारे घर में परेशान कर रहा है कि उसको मेरे साथ भेज दो, और उसकी बीवी उसके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती है। उस आदमी का नाम है मनोज यादव, मेरे ननद के हस्बैंड है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।